हिंदी सिनेमा के बड़े अनोखे चेहरे से भी आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कई फिल्मों में आपने इन्हें तरह तरह के किरदार निभाते हुए देखा होगा। ज्यादातर तो इन्होंने फिल्मों में कॉमिक किरदारों को जिया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करियर की शुरुआत में इन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाए थे। 12 मार्च 1961 को जावेद खान का जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे और अपनी चैरिटी कार्यों के लिए वो अपने इलाके में बेहद मशहूर थे। वहीं इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। जावेद खान बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे और मुंबई के खालसा कॉलेज में ये फेलोशिप होल्डर भी थे। क्रिकेटर बनने के लिए ही जावेद ने खालसा कॉलेज में दाखिला लिया था। जावेद अपने कॉलेज के अच्छे क्रिकेटर्स में भी गिने जाते थे। कॉलेज के दिनों में ही ये मुंबई की टीम के लिए चुने गए टॉप 36 खिलाड़ियों में से एक थे। इत्तेफाक की बात तो ये है कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी उन्हीं 36 खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन इसी दौरान वक्त ने ऐसी करवट ली जिससे ये फैसला हो गया कि जावेद के नसीब में क्रिकेटर बनना नहीं है। हुआ कुछ यूं कि जावेद ने जब 12वीं पास की थी, उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले जावेद खान अमरोही के लिए एक ये बहुत बड़ा झटका था। फिर एक दिन अचानक खुद जावेद की तबीयत भी खराब हो गई और ये किडनी इन्फेक्शन के शिकार हो गए। इस बीमारी की वजह से इन्हें क्रिकेट भी छोड़ना पड़ा। जावेद खान एक्टिंग में कैसे आए, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि जब जावेद को क्रिकेट छोड़ना पड़ा तो ये काफी निराश हो गए। इन्हें लगा कि अब कॉलेज से मिलने वाली फेलोशिप बंद हो जाएगी और इन्हें फीस चुकानी पड़ेगी। जबकि पिता की मौत से जावेद का परिवार आर्थिक संकटों में जूझ रहा था। एक दिन ये कॉलेज के ग्राउंड में ही अपने मामा जी, जो कि दिल्ली में रहते थे, उन्हें उर्दू में खत लिख रहे थे और ये जब खत लिख रहे थे तभी इनके पास इनके स्पोर्ट्स टीचर आए और इनके वो स्पोर्ट्स टीचर नाटकों में भी काम किया करते थे। उन्होंने जब जावेद को उर्दू में खत लिखते देखा तो पूछा, जावेद तुम ये क्या कर रहे हो? अपने हालातों पर झल्लाए बैठे जावेद ने उन्हें चिढ़कर कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? इनके टीचर ने फिर से पूछा कि बताओ तो सही कि तुम क्या लिख रहे हो? तब जावेद ने उन्हें बताया कि मैं अपने मामा को चिट्ठी लिख रहा हूँ जो कि दिल्ली में रहते हैं। फिर उस स्पोर्ट्स टीचर ने जावेद को बताया कि उनका ग्रुप एक नाटक कर रहा है और उस नाटक में एक पाकिस्तानी सैनिक के किरदार के लिए वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी उर्दू पर अच्छी पकड़ हो। उन्होंने जावेद से ये भी कहा कि तुम्हारी कद काठी बढ़िया है, तुम उस रोल को निभा लो। इस पर जावेद ने उनसे पूछा कि मुझे फेलोशिप तो मिलेगी ना? उन्होंने कहा, हाँ जरूर मिलेगी। तब जावेद ने उस नाटक में काम करने के लिए हामी भरी और इस तरह एक्टिंग की राह पर जावेद का पहला कदम उठा। नाटकों की दुनिया में पहला कदम बढ़ाने के बाद जावेद उसी राह पर चल निकले। पहले नाटक में काम करने के बाद तो उन्होंने और भी कई नाटकों में काम किया। इनकी एक्टिंग भी लोगों को पसंद आने लगी। लोगों से मिलने वाली तारीफों ने जावेद का हौसला खूब बढ़ाया। जावेद की मेहनत देखकर इन्हें यूनिवर्सिटी ड्रामाटिक्स का चेयरमैन भी बना दिया गया। इसके साथ ही इन्होंने एक प्रोफेशनल गुजराती नाटक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। इप्टा जैसे देश के कई नाट्य संस्थानों के साथ भी इन्होंने काफी काम किया और इप्टा में तो ये सेक्रेटरी पद पर भी रहे। इसी दौरान मशहूर प्रोड्यूसर रामानंद सागर ने अपने कुछ और प्रोड्यूसर दोस्तों के साथ मिलकर एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट शुरू किया ताकि वो नए टैलेंट की तलाश कर सके। जावेद खान ने भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसमें से सिलेक्ट भी हो गए। वहीं पर इनकी मुलाकात अमजद खान साहब से भी हुई, जो खुद भी उसी टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे। इसी कॉन्टेस्ट के दौरान ही इनकी मुलाकात रजा मुराद किरण कुमार से हुई। रजा मुराद और किरण कुमार ने ही इनकी एक्टिंग देखने के बाद इन्हें सलाह दी कि तुम्हें अब एक्टिंग की फुल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन दोनों ने जावेद को सलाह दी कि इन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। जावेद ने उनकी सलाह मानी और ये चले गए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। वहां से अपना कोर्स पूरा करने के बाद जावेद वापस मुंबई लौटे और एक बार फिर से ये नाटकों की दुनिया में उतर गए। अब तक जावेद खान का मुंबई में काफी नाम हो चुका था। थिएटर जगत के अलावा फिल्म जगत के लोग भी इन्हें अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे। जावेद खान अमरोही को पहला ब्रेक दिया मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म नूरी में। इस फिल्म में जावेद फौलाद खान नाम के किरदार के रूप में नजर आए। ये एक नेगेटिव किरदार था, यानी जावेद इस फिल्म में विलन बने थे।
हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नूरी इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं थी। इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म थी 1973 में आई जलते बदन, जिसमें ये कॉलेज स्टूडेंट के एक छोटे से रोल में नजर आए थे। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए नाखुदा, प्रेम रोग, नरम गरम, पसंद अपनी अपनी, सुन सजना, वो 7 दिन, राम तेरी गंगा मैली, फासले, वारिस, गुरु, त्रिदेव, आशिक, सड़क, बोल राधा बोल, हम है राही प्यार के, लाडला, कुली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेलो ब्रदर, चल मेरे भाई, टॉम डिक एंड हैरी, फिर हेरा फेरी, उमराव जान, चक दे इंडिया और कॉफी हाउस जैसी फिल्मों में ये नजर आए थे। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म भी पिछले साल यानी कि 2020 में रिलीज हुई थी। इसका नाम था सड़क 2। सड़क के प्रीक्वल में भी इन्होंने वही रोल निभाया था जो कि इनके सीक्वल में इन्होंने निभाया था। फिल्म चक दे इंडिया में इनका निभाया गया किरदार भी काफी पसंद किया गया था। वहीं छोटे पर्दे पर भी इन्होंने कई दमदार शोज में काम किया। इनके प्रमुख टीवी शोज थे ये जो है जिंदगी, नुक्कड़, मिर्जा गालिब और विष्णु पुराण। जावेद खान जी हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर सुपरस्टार के साथ में काम किया था। कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद जावेद जी ने फिर से कमबैक किया था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।